नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे बताएंगे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में यानी 28 तारीख के डेट में मैथ के प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है, कई लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि रेशियो का एक प्रश्न आया है, रेशियो की शिफ्ट में पूछा गया है और इस तरीके से पूछा गया है। दो संख्या तीसरी संख्या से 40% 60% अधिक है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था, इस तरीके का आया हुआ है। और दोस्तों देखते हैं आगे। यहाँ पर एक प्रश्न आपका वर्क एंड टाइम से भी पूछा गया है। 6 लड़के या मतलब लड़कियों की संख्या याद नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना एग्जाम देने के बाद। यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी। आप सवाल का पैटर्न समझिए किस तरीके से आया है। 6 लड़के या कुछ लड़कियां, मतलब कुछ लड़कियां होंगी 10 दिन में काम कर लेती हैं, तो बताइए 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक वर्क एंड टाइम का भी सवाल आया हुआ है। और एक सवाल आपका वर्क एंड टाइम का इस तरीके से भी पूछा गया है। 10 मजदूर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक छोड़कर चले जाते हैं, मतलब मजदूर श्रमिक, और उसके बाद काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। इस तरीके का एक सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये एक थोड़ा सा इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। घन का क्षेत्रफल को दिया होगा और उसका पूछा गया था आयतन बताइए। इस तरीके से एक प्रश्न आया है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार की छाया जो है 24 किलोमीटर। हो सकता है दोस्तों इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप सवाल का लेवल समझ लीजिए किस तरीके से आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 किलोमीटर कम हो जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, पूर्व का उन्नयन कोण, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ है 30 से 60 हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 से 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। इस तरीके का सवाल आया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन का भी आपको एक सवाल आया है। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी आया। और दोस्तों नंबर से सवाल पूछे गए थे परिमेय और अपरिमेय समस्या से, परिमेय संख्या से कि दी गई संख्या में से कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एलसीएम का पूछा गया था फ्रैक्शन में से, इसका एलसीएम कितना होगा। इसके भी सवाल हमने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, इस तरीके पूछा गया है। और एक यहाँ पर एक सवाल हमें और मिला हुआ है, यह है प्रॉफिट लॉस का। लिखा हुआ था एक वस्तु 12% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 69 रुपए में अधिक बेचते हैं तो 4% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसका मतलब अगर 69 में। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी सवाल हैं, कई लोगों से मैंने पूछा, स्टूडेंट ने काफ़ी लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। तो देख लीजिए लेवल जो है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कोई ज़्यादा लेवल तब भी नहीं है इस तरीके के। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाए हैं जितना हमको मिला है। दोस्तों आपको बस यही बताना था कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेपर तो मिलता नहीं है, आप भी जानते हैं ऑनलाइन है। जो जैसे लोगों ने बताया उसी तरीके से वीडियो हमने आपको बता दिया, ताकि आपको भी पता चल जाए कि पेपर का लेवल कैसा होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।